If you ever said maths is too difficult, then this class is just for you. By end of this class you will say, क्या सर बस इतनी सी बात थी क्या? तो चलो मेरे चैंपियंस आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज लवेश अग्रवाल एंड आई एम योर मैथ्स एजुकेटर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा डेसिमल का चैप्टर चल रहा है और हम लोगों ने 2 पार्ट ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। आज हमारा डेसिमल का जो है लास्ट पार्ट रहेगा, जिसमें हम लोग अभी तक जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई। तो क्या स्टार्ट करें हमारा आज का टॉपिक? तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिलेस। क्वेश्चंस ऑन द स्क्रीन। प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आपको फर्स्ट बोला गया है एडिशन ऑफ डेसिमल। हमें क्या करना है? एडिशन करना है। अगर आपको याद होगा तो एडिशन हम कैसे कर रहे थे? तो सर हमने एडिशन के लिए क्या किया था, हम लोगों ने जो डेसिमल्स हैं उनको एक लाइन में अलाइन किया था, उसके बाद जनरली जैसे हम एडिशन करते हैं वैसे ही कर लिया था। तो यहां पे वही करना है, जनरली इसको ऐड करो और इसको आपको फिल करना है ब्लैंक स्पेस में। तो चलो मैं आपको करवाता हूं, साथ साथ में आप चाहें तो आप भी कर सकते हैं अपनी कॉपीज में। तो टेक आउट योर कॉपीज एंड पेन और आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो 12.5 है, इसमें ऐड करना है 3.7। तो पॉइंट यहाँ है तो डेसिमल के नीचे हम डेसिमल अलाइन करेंगे, 3.7 हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है, यू कैन इमेजिन हियर इट इज 0। तो क्या करेंगे, अब जनरली ऐड करना है तो ऐड कर लो भैया। 7 + 5 कितना होता है? 12। देखो 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 1 कैरी चली जाएगी, 2 नीचे आ जाएगा। डेसिमल यहाँ है तो एज इट इज यहाँ पे डेसिमल लगा दो। लगाना तो पड़ेगा ना, अलाइन करना है हमको, सिंपल सी बात है। 3 + 2 इज व्हाट? 5 और 1 6 हो जाएगा और 1 + 0 इज 1 हो जाएगा। तो व्हाट इज योर आंसर? दैट इज 16.0। तो यहाँ पे मैं लिख दूं 16.2, तो ये मेरा आंसर हो गया। इतनी सी बात क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8.25 + 4.6। तो 8.25 पॉइंट दिख रहा है क्या ढंग से? 8.25 और 4.6, आगे कुछ नहीं है, 0 लगा दो। ऐड करना है, कर लो फटाफट से। 5 + 0 इज 5, 2 + 6 इज 8। 8 और 4 कितना हो जाएगा? 8 के बाद 9 10 11 12, सिंपल। तो 12.85 या 12.85? वेरी गुड, इट इज 12.85। सर कंफ्यूज मत किया करो मुझे, क्योंकि हमें पता है कि पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को हम लोग कभी भी टुगेदर एक साथ रीड नहीं करते, हम उसको सेपरेट रीड करते हैं। तो हम इसको 85 ना बोल के हम इसको 85 बोलेंगे। बहुत ही बढ़िया चैंपियंस, आप तो समझ गए इस बात को। यहां पे कोई डाउट दोनों क्वेश्चन में? नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दोबारा एडिशन करते हैं। यहाँ पे हमने किया 12.5 वाला, यहाँ करेंगे हम 15.75। तो यहाँ है हमारा 15.75 में ऐड करना है हमें 2.35। तो ये लो 2.35। डेसिमल के नीचे हमने डेसिमल अलाइन कर दिया, यहाँ कुछ नहीं है, 0 लगा दो। 5 + 5 इज 10, 1 कैरी चली जाएगी। 7 + 3 10 और 1 11। ये लो डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाओ। 5 + 1 6, 6 और 2 8, 1 + 0 1। तो 18.10 इज योर आंसर। बोलो किस किस का करेक्ट आया आंसर? जिस जिसका आया मेरी तरफ से वहां पे क्या लिख लो? गुड, आपने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया, ठीक है। और जिसने नहीं किया उसको तो मैं बताऊंगा, देखना अच्छे से, क्योंकि पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है तुम्हारा, इधर उधर ध्यान दे लो बस। इतना इजी चैप्टर चल रहा है, इतने अच्छे से समझाया जा रहा है, बट नहीं, हम तो गलती करेंगे ही। नजर का टीका जरूर लगना चाहिए, ऐसे नहीं करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 9.8। चलो एक काम करो, ये वाला होमवर्क में लिख लो। इतना सा तो कर ही सकते हो मेरे लिए। ये वाला क्वेश्चन जो है ये क्या करो, आप होमवर्क में करो और इसका आंसर है ना मुझे कमेंट सेक्शन में दे देना। जिसका भी आंसर करेक्ट होगा मैं उस पर यस और नो कर दूंगा, और जिसका नहीं होगा उस पर मैं नो कर दूंगा, ठीक है। तो इसको आप करो होमवर्क में, कर लोगे? बहुत ही बढ़िया। चलो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। 21.45, तो यहां हम करेंगे, यहां कर लेते हैं। चलो 21.45 और 7.55, तो 7.55 इसको ऐड करना है, यहां कुछ नहीं है, 0 लगा लो। 5 और 5 10, 5 और 5 10, ये डेसिमल है, डेसिमल लगाया। 7 8 9 एंड 2 + 0 इज 2। तो 29.00, जिसको आप 29 भी बोल सकते हो। वाई? बिकॉज इसके बाद पॉइंट के बाद 00 है, तो हम उसको कंसिडर करें या ना करें एक ही बात होती है। तो अगर आपको ये लिखना है तो ये लिखो, कंफ्यूजन में मत रहना कि सर 29 क्यों लिख रहे हो। तो 29.00 लिखो आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ में आ गई इतनी बात? चलो बहुत ही बढ़िया। अब हम लोग करेंगे सब्ट्रैक्शन। एडिशन तो हमने कर लिया, एक मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है, ईमानदारी से वो घर पे कर लेना, ठीक है। आप ही की प्रैक्टिस होगी, तो जितना प्रैक्टिस करोगे मैथ्स उतनी क्लियर होती चली जाएगी, ठीक है। मजा आ रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट जरूर करके जाना। नाउ 15.6 - 4.2, 15.6 इसमें माइनस करेंगे 4.2। तो ये लो भैया 4.2 अलाइन ही तो करना है, और जनरली क्या करेंगे, -1 के नीचे कुछ नहीं है तो यहां हम लोग 0 कंसिडर कर लेते हैं, ताकि हमको सेम वैल्यू से दिखे, इक्वल नंबर ऑफ वैल्यूज दिखे, तो हमें सॉल्व करने में ज्यादा टेंशन ना हो। तो 6 में से 2 गए, कितना बचा? 4। यहाँ 0.5 में से 4 गया 1, 1 में से 0 गया 1, तो इट इज 11.4।
दिस इज योर आंसर। बोलो किस किस को समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो 20.75, ये लिखो 20.7, अरे यार ये तो जीरो बन गया, इसको हटाते हैं, इसको पॉइंट जैसा ही लगाते हैं, ठीक है। 20 पॉइंट मैंने ज्यादा बड़ा बनाने के चक्कर में जीरो सा बना दिया, ठीक है। 20.75 में से माइनस करेंगे हम 8.5, तो ये लीजिए 8.5, इधर कुछ नहीं है जीरो लगा दो, इधर कुछ नहीं है जीरो लगा दो, ऐड कर सब्ट्रैक्ट करना है कर लो। 5, 7 में से 5 गया 2। अब यहां देखो जीरो है, जीरो में से 8 जाएगा नहीं, तो इसको हम बना देंगे 10, और इसने इससे कैरी लिए तो ये बच जाएगा 1, तो 10 माइनस 8 इज 2 और 1 माइनस 0 इज 1, तो व्हाट इज योर आंसर? 12.25। बोलो कोई डाउट यहां तक? समझ में आ रहे? क्वेश्चन इजी गोइंग है, बहुत ही बढ़िया। इजी इसलिए लग रहे हैं क्योंकि भाई साहब आपने घर पे पढ़ाई की है, और अगर आप घर पे पढ़ाई करते रहोगे तो ये चीजें ऐसे ही इजी लगती जाएगी। और आज वाली क्लास पे थोड़ा स्पेशल ध्यान देना, क्योंकि ये डेसिमल की लास्ट क्लास है जिसमें हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बाई चांस 2 क्लासेस में कोई डाउट भी रह गया होगा ना आपका, तो इसमें सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, 12.8 में से माइनस करना है 3.45, 3.45 माइनस करना है, यहां कुछ नहीं है जीरो लगा लो, यहां कुछ नहीं है जीरो लगा दो, तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 10, 10 में से 5 गए 5, 7 में से 4 गए 3, पॉइंट का पॉइंट डेसिमल एज इट इज आ जाएगा। अब ये 2 है तो इसको 12 बनाना पड़ेगा, ये 1 है तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 माइनस 3 इज व्हाट? 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कितना हो गया? 5 के बाद 6, 7, 8, 9, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम? 9, ठीक है। और 0 में से 0 गया तो 0 ही बचा, कुछ नहीं बचा यहाँ पे, तो आप लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो व्हाट इज द आंसर? इट इज 9.35। बोलो समझ में आ गया? इतना कोई डाउट इसके अंदर नहीं है? बहुत ही बढ़िया, आप तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, वेरी गुड। मुझे तो लग रहा था कि आपको डेसिमल आता ही नहीं है, इसलिए मैंने डेसिमल चैप्टर के इतने सारे क्वेश्चन डाल दिए, बट आप तो बड़े इंटेलिजेंट निकल रहे हो, सारे क्वेश्चंस कर रहे हो, वेरी गुड। तो 30.00 इसमें से माइनस करना है 12.75, ये लो 12.75, हटाएं इसको, फटाफट से माइनस करें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 0 है, अब ये 0 में से 5 जाएगा नहीं, तो ये इससे कैरी लेगा, तो ये तो खुद ही 0 है, तो ये क्या करेगा? ये अपने पास वाले से कैरी लेगा, ये खुद 0 है, तो ये अपने पड़ोसी से दोबारा हेल्प लेगा, तो ये हो जाएगा भैया 2। अब ये 2 हो जाएगा तो ये होगा 10, 10 उसको कैरी देगा 9, फिर ये 10 हो जाएगा, 10 ने उसको कैरी दी 9, और ये हो गया 10। आप समझो, मैं चाहता तो डायरेक्ट भी इसको लिख सकता था, पर आपको कहीं ना कहीं समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने आपको बताया कि लाइन वाइज कैसे उसने अपने नेबर से कैरी ली और एंड में ये 10 बना। तो 10 माइनस 5 इज व्हाट? 5, 9 में से 7 गए 2, डेसिमल यही अरेंज करना पड़ेगा हमको, 9 में से 2 गए 7, और 2 में से 1 गए 1, तो व्हाट इज द आंसर? 17.25। समझ में आ गया? ये कैरी वाले समझ में आई चीजें। तो हम लोगों को क्या करना है, अगर पास वाले नंबर पे कुछ नहीं है, अगर वो भी 0 है तो वो अपने पास से लेगा, उसके पास भी कुछ नहीं है तो फिर वो अपने पास वाले से लेगा, और फिर वहां से कैरी होते 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 एंड तक आपके आ जाएगी, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, समझ में आया ना? चलो तो ये वाला होमवर्क आपके लिए कर लेना, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। ये वाला क्वेश्चन करोगे तो एक मैंने आपको एडिशन का क्वेश्चन दिया, एक मैंने आपको सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन दिया, सारे मैं करवा दूंगा तो ऐसे काम तो चलेगा नहीं, मुझे पता है आप प्रैक्टिस करोगे नहीं, तो होमवर्क देना भी बहुत जरूरी है। तो इसका होमवर्क में आप जो भी आंसर है मुझे कॉमेंट में जरूर बता देना, ठीक है, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, अब मल्टीप्लीकेशन करें, थक गए एडिशन सब्ट्रैक्शन करते करते, मल्टीप्लिकेशन पे चलें, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन का आपको रूल याद है, हम क्या करते थे? यस सर, मल्टीप्लिकेशन में हम लोग क्या करते थे, हम लोग मल्टीप्लिकेशन के अंदर पॉइंट जो है, डेसिमल जो है, उसको इग्नोर करते थे और नॉर्मल मल्टीप्लाई करते थे। फिर जो भी आंसर या प्रोडक्ट आता था, आंसर में हम लोग क्या करते थे, क्वेश्चन के हिसाब से देखते थे कितना डेसिमल पॉइंट है, और आंसर में भी उतने ही लगा देते थे। तो चलो फटाफट से करके देखते हैं। 2.5 हम लगाएंगे तो सही, बट हम इसको इग्नोर करेंगे, हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। नॉर्मली मल्टीप्लाई करो, 4 5 22 कैरी गया, 0 नीचे आया, 4 2 8, 8 और 2 10, खत्म। अब करना क्या है, आप देखो डेसिमल कितनी वैल्यू से पहले, तो सिर्फ एक वैल्यू से पहले डेसिमल है। कल हमने जो क्वेश्चन किए थे या प्रीवियस वीडियो में जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें इस वाली वैल्यू में भी डेसिमल था, तो हमने इसको भी काउंट किया था। बट आज सिर्फ इस वैल्यू में डेसिमल है, तो एक वैल्यू से पहले डेसिमल है, तो हम सिर्फ एक वैल्यू से पहले डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, दैट इज 0। ये एक वैल्यू है, इससे पहले हमने क्या करा, डेसिमल लगा दिया। ऑलवेज स्टार्ट विद वंस, या जिसको हम कहते हैं यूनिट प्लेस, यहां से स्टार्ट करके और फिर आप डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। सो व्हाट इज द आंसर? इट इज 10.0। आई होप समझ में आ गया आपको। कोई बात नहीं, नहीं समझ में भी आया है तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, अभी और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हैं, ध्यान से देखते जाइए, बस स्क्रीन पे नजर होनी चाहिए।
स्क्रीन से नजर हटी और क्या होता है, दुर्घटना घटी, मतलब क्वेश्चन समझ नहीं आएगा क्या हो गया। तो 3.2 को क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 5। सो व्हाट वी आर गेटिंग, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज व्हाट, 5 2s आर 10। व्हाट वी आर डूइंग, वी आर इग्नोरिंग डेसिमल, हम डेसिमल को इग्नोर करके चलेंगे, ठीक है। तो डेसिमल इग्नोर करो, व्हाट वी आर डूइंग, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, 5 2s आर 10, 1 इज ऑफ कैरी, 0 हमने यहां लिखा, 5 3s are 15 plus 1 is 16. Now how many numbers have decimal point 1? So what we will do, एक यहां से हम decimal point इधर लगा देंगे। So what is the answer? It is 16.0. I hope आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत सिंपल चीजें चल रही है और हम लोग प्रैक्टिस ऐसे ही करते रहेंगे, क्योंकि हमने कल भी प्रैक्टिस की थी, आज भी हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो कोई डाउट तो देखो बेटा नहीं होना चाहिए, फिर भी हम बच्चे हैं, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, हम प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट में जरूर लिख देना कि सर ये आंसर मेरा नहीं आ रहा या फिर ये कैसे आया, आप मुझे बताओ, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने का, ठीक है। चलें आगे, चलो जी। नाउ मल्टीप्लीकेशन अगेन 1.5 को 8 से करना है, 1.5 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, ये लो जी कर लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल इग्नोर करेंगे, नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई 8 बाय 5, 8 5s आर 40, 4 का कैरी, 0 नीचे, 8 1s आर 8, 8 और 4 कितना हो गया 12, ठीक है। कितने डिजिट से पहले डेसिमल पॉइंट है, 1 डिजिट से पहले, तो हम 1 डिजिट से पहले डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। सो व्हाट इज द आंसर, इट इज 12.0। मजा आ गया? अगर मजा आ गया और आंसर अभी तक सबके सही आ रहे हैं तो अपने लिए क्लैपिंग कर लो और मेरी तरफ से वहां लिख लो बढ़िया सा एक गुड विथ स्माइल, ठीक है, क्योंकि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, यू आर अ चैंपियन। अगर आपका आंसर सही आ रहा है तो आई कैन कॉल यू अ चैंपियन, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिए ना तो आप लोग एग्जाम के लिए तो प्रिपेयर हो जाओगे, आपको समझ में आ जाएगा कि डेसिमल कहां लगाना है कहां नहीं लगाना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 4.25 मल्टीप्लाई बाय 2। एक काम करो, ये वाला कर लो होमवर्क में, ठीक है। अब आप सोचोगे सर आप तो क्वेश्चन होमवर्क में देते जा रहे हो, तो बेटा एक एक क्वेश्चन तो देखो बनता है, क्योंकि अगर मैं 3 3 4 4 क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड पे सॉल्व कर रहा हूं यहाँ पे, तो एक क्वेश्चन तो आप भी मेरे लिए कर सकते हो। तो ये वाला क्वेश्चन आप करोगे और कहाँ आंसर करोगे, वेरी गुड, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो गए। कॉमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर छोड़ के चले जाना, ठीक है। और अपने रिव्यूज देते जाओ हमेशा, जो भी मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूं, जो भी स्लाइड्स में आपको बता रहा हूं, अगर आपको लग रहा है कि सर इसमें कोई चेंजेस हम कर सकते हैं या फिर आप इसको और बेटर बना सकते हैं या फिर आपका पढ़ाने का तरीका कुछ और है, कुछ और करो, तो अपन डेफिनेटली ट्राई करेंगे, क्योंकि अपना मोटिव है भैया क्वेश्चन हमको समझ आने चाहिए, चैप्टर हमारे दिमाग में ऐसा घुसना चाहिए कि रात को जब मम्मी हिलाए ना कि उठ जा, तो भी आप क्या करो, डेसिमल पढ़ना चालू कर दो, डेसिमल बोलना चालू कर दो, इस तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, ठीक है। तो कमेंट में अपनी राय जरूर देते रहना कि सर ऐसे कर लो वैसे कर लो, आपकी राय को बिल्कुल देखा जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.5 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 12 से, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम इग्नोर करेंगे पॉइंट को। अब आप ये मत सोचना कि सर आपने पॉइंट के इधर उधर वैल्यू कैसे लिखी है, वो पॉइंट इग्नोर करो, ये पॉइंट यहाँ है ही नहीं, आप ये मान लो कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है, मैंने इसको ग्रीन कर दिया, ये है ही नहीं पॉइंट। नॉर्मल मल्टीप्लाई करो, 2 5s आर 10, 2 0s आर 0 प्लस 1 इज 1, मल्टीप्लाई 1 5s आर 5, 1 0s आर 0, तो 0 6 और 0, कितने डिजिट से पहले पॉइंट है, एक डिजिट से पहले है ना, तो यहाँ लगा दो, एक डिजिट ये है, इससे पहले पॉइंट लगा दो, 6.0। सो व्हाट इज द आंसर, 6.0 लिख दो यहाँ पे, या फिर 0.06.0, बात एक ही है, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गए क्वेश्चंस, मजा आ गया? अगर मजा आ गया तो अपने लिए तालियां बजा लो वहीं बैठ के, ठीक है। डांस करना है तो डांस कर लो, 2 मिनट का ब्रेक चाहिए नहीं, ठीक है। चलो अब हम लोग करेंगे बेटा लास्ट टॉपिक ऑफ द प्रैक्टिस क्वेश्चंस, दैट इज डिवीजन। हमने डिवाइड करने भी सीखे थे, तो डिवाइड हमने 2 तरीके से करने सीखे थे, अगर आपको याद हो। मैंने कहा था एक तो डिवाइजर को होल नंबर बना लो अगर वो पॉइंट्स में है, नहीं तो आप क्या करोगे, मैंने आपको दूसरे तरीके से भी डिवाइड करना सिखाया था। अब देखो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हमारे पास डिवाइजर ऑलरेडी क्या है, होल नंबर है, 2 3 5 2 और यहाँ पे 4। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, देखो हमारे पास एक ऑप्शन है, हम लोग क्या करेंगे, 8.4 डिवाइडेड बाय 2 है, ठीक है, पॉइंट हटाया, नीचे क्या लगाते हैं हम, डेसिमल के बाद जितनी वैल्यू उतने 0, तो ये बना 84/10 डिवाइडेड बाय 2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 कंसीडर कर लेते हैं। हम इसको सॉल्व करेंगे, हम इसको बोल सकते हैं 84/10 हो गया, ये जो डिवाइड है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में चेंज होगा, तो ये वाली जो वैल्यू है ये रिवर्स हो जाती है, याद है, ये लो रिवर्स कर दो, अब क्या बचाइए 84/20, ठीक है। अब इसको कट कर लो आप, ये 2 से कट हो रहा है, 2 से कट कर लो, 2 4s 8, 2 2s 4, 2 1s 2, 2 0s 0, फिर ये 2 से कट हो रहा है, 2 2s 4, 2 1s 2, ये हो गया 2 5s 10, तो 21/5 जो है ये आपका
आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे 21/5, या फिर अब आप इसको डिवाइड कर लो। ठीक है, तो डिवाइड कैसे करेंगे इसको हम लोग, देखो 21 को 5 से डिवाइड कैसे करेंगे, 5 4 20, बचा 1। अब 1 बचा, हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है नीचे, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, हमेशा एक पॉइंट लगाएंगे जिससे हम लोग नीचे एक 0 उतार सके। तो 5 2 10, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 4.2। ठीक है, एक तरीका तो ये हुआ सॉल्व करने का, समझ में आया आपको ये। ठीक है, एक तरीका मैं आपको और बता देता हूं। ठीक है, यहां देखना, अगर आपके पास है 8.4, उसको डायरेक्टली 2 से डिवाइड कर लो, क्योंकि हमारे पास डिवाइजर तो होल नंबर है ही ना। तो आप क्या करेंगे, 8.4 लिखिए, उसको डायरेक्टली 2 से डिवाइड कर लो, क्योंकि 2 हमारा जो डिवाइजर है ना, वो हमारा क्या होना चाहिए सर, वो हमारा एक होल नंबर होना चाहिए, हमें डिविडेंड से मतलब नहीं है। तो डिवाइजर हमारा होल नंबर है, तो पॉइंट को इग्नोर करो, वापस वही बात, नॉर्मली जैसे डिवाइड करते हो वैसे कर लो। 2 4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 0 बचा, ऊपर से उतारा हमने 4। अब हमने पॉइंट के बाद वाली वैल्यू ली है ना, इसलिए क्या करो, यहां पे भी पॉइंट लिख लो, तो ये हो जाएगा 2 2 4, तो ये हो गया आपका आंसर 4.2। देख लो सेम आंसर है, कोई डाउट, क्लियर है। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, ये फर्स्ट तरीका है और ये सेकंड तरीका है, चॉइस आपकी है, आपको कौन सा करना है। फर्स्ट मेथड जो है ना, ये मेथड 1 जो है, ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, तो मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आपके पास डिवाइजर होल नंबर है और डिविडेंड कोई फर्क नहीं पड़ता पॉइंट्स में है या नहीं है, आप मेथड सेकंड ही अडॉप्ट करो, कुछ नहीं करना, बहुत इजी लगेगा आपको। ये देखो मैं एक और क्वेश्चन करा देता हूं इससे रिलेटेड आपको। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है, यहां पे देखो ध्यान से, हम लोग लिखेंगे 12.6 को डिवाइड करना है 3 से। हम लोगों ने डायरेक्ट क्यों किया, क्योंकि हमारे पास डिवाइजर जो 3 है ना, यहाँ पे डिवाइजर 3, ये ऑलरेडी होल नंबर है। तो हम क्या करेंगे, 3 4 12 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो गया। अब ये पॉइंट के बाद वाली वैल्यू हम यहाँ उतार रहे हैं ना, इसलिए हम आंसर में भी या क्वेश्चन में भी पॉइंट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 3 2 6, तो हमारा आंसर क्या आ गया इसका भी 4.2। आई होप आपको समझ में आया। तो गो फॉर सेकंड मेथड, ये सेकंड मेथड जो है ना, आप उस पे जाओ। अगर आपको डिवाइजर होल नंबर दे रखा है तो मत पढ़ो इस लॉन्ग प्रोसेस के चक्कर में, लॉन्ग प्रोसेस में कहीं ना कहीं आप ये कैलकुलेशन मिस्टेक कर दोगे और बाद में अपन को ये लगेगा अरे यार अपन शॉर्ट मेथड से करके आ जाते हैं इसको तो अच्छा होता। ठीक है, तो आप इसको शॉर्ट मेथड से करो। अब देखो इस वाले को भी शॉर्ट से करते हैं, फटाफट से आंसर आएगा, देखना मेरे साथ साथ करते जाओ। 15.0 को क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे 5 से, क्योंकि 5 हमारे पास होल नंबर है, डिवाइजर इज अ होल नंबर। तो हम क्या करेंगे, 5 3 15, 15 में से 15 गया, 0 बचा। अब पॉइंट के बाद वाली वैल्यू उतार रहे हैं ना हम 0, इसलिए यहाँ पॉइंट लगा देंगे। अब 0 जाएगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, 0 से यहाँ पे 00 करके और क्रॉस कर देंगे। सो दिस इज योर आंसर, दैट इज 3.0। या फिर आप कह सकते हो कि सर हमने 0 उतारा, 0 उतारने के बाद जो था हम लोगों का 0 डिवाइड नहीं हुआ, इसलिए हमने यहाँ एक 0 लगा दिया, खत्म काम, छुट्टी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 9.8 को 2 से करेंगे फटाफट से। 2 4 8, मेरे साथ साथ करो, 2 4 8, 9 में से 8 गए, बचा 1, ये सब माइनस हो रहा है। ठीक है ना, अगर आपको डाउट रहा हो मैंने साइन नहीं लगाया तो ये सब माइनस हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा प्लीज। नेक्स्ट 2 4 8 किया हमने, 9 में से 8 गया, 1 बचा। अब ऊपर से उतारा हमने 8, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू उतारी ना, तो यहाँ पे भी पॉइंट लगा लो। तो 2 9 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 8 में से 8 गया 0, 1 में से 1 गया 0, कहानी खत्म। सो व्हाट इज द आंसर, 4.9। आई होप आपको समझ में आए। तो रूल आपको ये की याद रखना है कि मैं यहाँ लिख देता हूं, अगर डिवाइजर होल नंबर है देन डू इट डायरेक्टली। ठीक है, इफ डिवाइजर इज नॉट अ होल नंबर, मीन्स अगर वो पॉइंट में है या जिसको हम कह सकते हैं डेसिमल में है, तो आप क्या करेंगे, कन्वर्ट इट इनटू होल नंबर फर्स्ट। क्लियर है। अगर आपका डिवाइजर होल नंबर है तो आप डायरेक्टली कर लो बेटा, और अगर डिवाइजर आपका होल नंबर नहीं है, या तो वो पॉइंट में है या जिसको हम कहते हैं डेसिमल में है, तो आप पहले उसको कन्वर्ट करो होल नंबर में, उसके बाद उसको सॉल्व करो, तो आपके लिए इजी रहेगा। तो एक काम करो, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे, ये वाला क्वेश्चन है ना, आप खुद होमवर्क में करो और मुझे कॉमेंट में बता देना इसका आंसर क्या हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया है, क्योंकि हमने जो क्वेश्चन है वो हमने एक एडिशन के क्वेश्चन भी कर लिए, सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन भी कर लिए, मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन भी कर लिए और डिवीजन के क्वेश्चन भी कर लिए। ठीक है, अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।
आपको लग रहा है कि किसी को इस क्लास की जरूरत है जो पढ़ना चाहता है घर पे बैठ के, बट उसके पास रिसोर्सेज या सोर्सेज नहीं मिल पा रहे हैं, तो प्लीज उसे जरूर शेयर कीजिए ताकि वो बच्चा भी अपने घर पे बैठ के पढ़ सके और अपने आप को प्रिपेयर कर सके एग्जाम्स के लिए, वो पीछे ना रह जाए। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया है, सारे डाउट क्लियर हैं। आपका होमवर्क ये है कि आपको जो क्वेश्चन दिए वो कमेंट सेक्शन में उनके आंसर जरूर लिख देना। अगर आपको आज तक का समझ में आ गया है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।